हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। क्यों? तो क्या हुई? They are sending medical aid to Iran, and the latest we are learning of how Iran has thanked India for medical aid shipment. भारत लंबे समय से मानवीय कूटनीति को बढ़ावा देता है। भारत ने पहले भी कई देशों को वैक्सीनें भेजी हैं, प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाई है और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सहायता दी है। और अब ईरान जब जंग में उलझा है तब भारत ने सबसे बड़ी मदद भेज दी है। और अब ईरान को मेडिकल सहायता भेजकर भारत ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भारत सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचता है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे कह लीजिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते। देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। ये एक चाय वाला है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता है, इसकी क्या कॉम्प्रिहेंशन है? अनपढ़ आदमी भी है, चाय बेचने के साथ साथ जाहिल मुतलक भी है। मैं ठीक कह रहा हूँ हिलाली साहब? यस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत ने आज एक बार फिर सबसे पहले ईरान की मदद करते हुए मेडिकल सहायता की पहली शिपमेंट ईरान के लोगों के लिए भेज दी है। और इसी चीज को देखकर ईरान की तरफ से भारत के लिए धन्यवाद भी कहा गया। जी हाँ, और जब आज ईरान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तब ऐसे वक्त में भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसने सबसे पहले ईरान की मदद करने के लिए पहली मेडिकल शिपमेंट ईरान के लोगों के लिए भेज दी है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे कह लीजिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो ज़रूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है। इसलिए कि पाकिस्तान एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीज़न ये भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए चाइना को भी थोड़ा सा एक्टिव किया गया है और चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसको सुलह में बदलने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए जो है वो चाइना अपना रोल प्ले करे। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं या चलाते रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इजराइल तो खैर लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने ईरान का साथ ना देकर और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ईरान के अटैक्स चल रहे हैं और सऊदी ने अगर हमें बुला लिया और कहा कि जो एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी के बीच में है, तो उसको देखते हुए अगर हमें जाकर ईरान पे अटैक करना पड़ा या ईरान से लड़ना पड़ा सऊदी के लिए, तो पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। ये बहुत एक बड़ी मुश्किल होगी जिसमें कि पाकिस्तान फंस सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान की तरफ से लग ये रहा है कि ये अफगानिस्तान वाली वॉर को थोड़ा लंबा खींचते चले जा रहे हैं और उनका ख्याल है कि अगर ऐसा चलता रहे तो हम शायद सऊदी से ये कह पाएं कि जी हमारे तो पहले ही हालत खराब है, हम तो पहले ही एक वॉर के अंदर हैं, तो अभी दूसरी बॉर्डर को हम कैसे एक्टिव कर दें। हो सकता है कि ये एक अच्छा रीजन हो इस जंग से बचने के लिए, जो कि
ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान चल रही है, और सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज जिसके ऊपर ईरान मुसलसल अटैक करता चला जा रहा है, यकीन